गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द डेविड रिकार्डोज थ्योरी ऑफ रेंट। इफ यू रिमेंबर, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था रिकार्डो की थ्योरी ऑफ वैल्यू के बारे में। हालांकि हमने वहां पर उसके क्रिटिसिजम्स नहीं देखे थे, उस थ्योरी ऑफ वैल्यू के क्रिटिसिजम्स देखने बाकी रह गए थे हमारे, ठीक है। एंड सो सॉरी बिकॉज मैं इस पार्ट में उन क्रिटिसिजम्स को इंक्लूड करना भूल गई हूँ, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं उस टॉपिक के ऊपर कि जो थ्योरी ऑफ वैल्यू थी डेविड रिकार्डो की, उसकी क्या क्रिटिसिजम्स थे, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी बहुत जल्दी। सो आज हम डेविड रिकार्डो की थ्योरी ऑफ रेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो डेविड रिकार्डो के अकॉर्डिंग रेंट का क्या मीनिंग था, वो चीज हम सबसे पहले समझते हैं। बट बिफोर दैट, इकोनॉमिक्स के अंदर रेंट का क्या मीनिंग होता है वो चीज हम समझ लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स में रेंट का मतलब होता है कि अगर मैं किसी भी नेचुरल रिसोर्स का यूज करती हूँ जिसकी सप्लाई फिक्स्ड है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लैंड की जो सप्लाई है वो फिक्स्ड है, ठीक है, वो एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास है। तो ऐसे में अगर मैं किसी भी नेचुरल रिसोर्स का यूज करती हूँ जिसकी सप्लाई फिक्स्ड है, तो उसके लिए जो मैं पेमेंट कर रही हूँ दैट इज रेंट इन इकोनॉमिक्स। ओके, बट यहाँ पे रिकार्डो क्या बोलते हैं रेंट को लेके, तो उन्होंने बोला कि रेंट इज नॉट पेड फॉर लैंड इटसेल्फ सिंस लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, सो नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर रिकार्डो ये बोलते हैं कि आप लैंड के लिए जो है रेंट पे नहीं कर रहे हो। कहने का मतलब उन्होंने ये बोला कि आप जो है रेंट क्यों पे कर रहे हो, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फर्टिलिटी बिटवीन द लैंड्स। जो जमीनें हैं उसके बीच में फर्टिलिटी का डिफरेंस है, एक बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होगी और एक लेस फर्टाइल होगी। इसकी वजह से आप जो है रेंट पे कर रहे हो, ना कि आप इसलिए रेंट पे कर रहे हो बिकॉज आप लैंड का यूज कर रहे हो। बिकॉज उनके अकॉर्डिंग, रिकार्डो के अकॉर्डिंग, लैंड जो है नेचर का गिफ्ट है, हमको फ्री में मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो लगी ही नहीं, तो इसके लिए आप लैंड के लिए रेंट नहीं पे कर रहे हो। यू आर पेइंग रेंट जस्ट बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फर्टिलिटी बिटवीन द लैंड्स। इसकी वजह से आप जो है रेंट पे करते हो। तो रेंट अराइजेस बिकॉज ऑल लैंड्स आर नॉट इक्वली फर्टाइल। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो, दिस वॉज द मीनिंग ऑफ रेंट। तो इसको अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन करो दो प्लॉट्स ऑफ लैंड है, एक है लैंड ए और एक है लैंड बी। लैंड ए जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, वेयर एज लैंड बी इज लेस फर्टाइल, ठीक है, और दोनों को फार्मिंग के लिए यूज किया जा रहा है। तो ऑफ कोर्स लैंड ए ज्यादा फर्टाइल है, तो लैंड ए क्या देगी, ज्यादा क्रॉप्स देगी, वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो जो एक्स्ट्रा क्रॉप्स है जो कि लैंड ए दे रही है एज कंपेयर टू द लैंड बी, सपोज करो इसने 100 क्विंटल्स ऑफ वीट दिए लैंड ए ने एंड इसने 80 क्विंटल्स ऑफ वीट दिए लैंड बी ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो 20 क्विंटल्स एक्स्ट्रा दे रही है लैंड ए, उसके लिए आप बेसिकली रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज ये आपको एक्स्ट्रा जो है प्रोडक्शन दे रही है, एक्स्ट्रा क्रॉप्स ये दे रही है लैंड ए। तो वो चीज यहाँ पर बात करी गई। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, लैंड ए इज वेरी फर्टाइल एंड द लैंड बी इज लेस फर्टाइल, एंड इफ बोथ आर यूज्ड फॉर फार्मिंग, land A gives more crops and the extra crops from land A compared to land B is equals to rent। कि वो जो एक्स्ट्रा क्रॉप्स दिए लैंड ए ने एज कंपेयर टू द लैंड बी, तो वो ही आपका क्या हुआ, रेंट हुआ। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है बाय डेविड रिकार्डो। Now there are some assumptions on which the David Ricardo based this theory of rent। तो वो assumptions क्या थे कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट अजम्पशन आता है कि जो लैंड्स है वो डिफर करती है फर्टिलिटी में एंड प्रोडक्टिविटी में। उन्होंने ये अज्यूम करके चला कि हर जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी अलग है एंड उनकी प्रोडक्टिविटी अलग है, ठीक है, कोई ज्यादा फर्टाइल होगी, कोई कम फर्टाइल होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट अजम्पशन इज लैंड्स डिफर इन फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। सेकेंड अजम्पशन उन्होंने यहाँ पे ये लिया, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज, कि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या बोलता है कि अगर आप इंफीरियर क्वालिटी की लैंड को जो है यूज करोगे ज्यादा से ज्यादा, तो ऐसे में जो आपका आउटपुट पर यूनिट होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मीन कर रहा है। तो ये चीज यहाँ पर डेविड रिकार्डो ने अज्यूम करी, ठीक है। थर्ड इज पॉपुलेशन कीप्स इंक्रीजिंग सो डिमांड फॉर फूड राइजेस,
क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती ही रहेगी, तो इसलिए जो डिमांड होगी फूड की वो भी क्या होती रहेगी, वो भी इंक्रीज होती रहेगी। तो ये भी एक अजम्पशन लेके चले हैं डेविड रिकार्डो। ओके, देन द नेक्स्ट अजम्पशन इज कि जो कल्टीवेशन है वो आप कैसे करोगे, आप बेस्ट लैंड से लेस फर्टाइल लैंड की तरफ मूव करते जाओगे। मतलब आप सबसे पहले कल्टीवेशन या फार्मिंग कौन सी लैंड पे करोगे, जो सबसे बेस्ट होगी, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होगी, फिर उससे कम फर्टाइल पे, फिर उससे कम, ऐसे करके आप जो है कल्टीवेशन करोगे। ठीक है, तो ये जो कल्टीवेशन होगा वो बेस्ट लैंड से स्टार्ट होगा एंड खत्म किस पे होगा, वर्स्ट लैंड, जिसको यहाँ पे मार्जिनल लैंड भी बोला गया है, जो कि बहुत ही लेस फर्टाइल लैंड होती है या जो बहुत ही खराब लैंड होती है अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है। नेक्स्ट एजम्पशन डेविड रिकार्डो क्या लेके चले हैं, दैट द रेंट इज डिफरेंशियल। ये जो रेंट है ये अराइज क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंस है किसके बीच में, आउटपुट ऑन गुड लैंड एंड आउटपुट ऑन मार्जिनल लैंड। जो अच्छी लैंड या जो बहुत ही फर्टाइल लैंड है उसका आउटपुट ज्यादा होगा, वेरेस जो मार्जिनल लैंड है या जो बहुत ही लीस्ट फर्टाइल लैंड है, जो बहुत ही ज्यादा कम फर्टिलिटी की है, तो उसका आउटपुट क्या होगा, बहुत कम होगा। एंड इसी डिफरेंस की वजह से रेंट अराइज होता है। तो ये चीज यहाँ पर अजम्पशंस थे डेविड रिकार्डो के, तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। नाउ लेट्स सी द थ्योरी कि यहाँ पर डेविड रिकार्डो ने इस थ्योरी में बोला क्या है। तो यहाँ पर डेविड रिकार्डो ने 4 टाइप्स की लैंड को अज्यूम करा है, दैट देयर आर 4 ग्रेड्स ऑफ लैंड विच इज A, B, C and D. A is the most fertile land or the land having the highest fertility, whereas D land is the least fertile or we can say the marginal land. तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ रेंट एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इस एग्जाम्पल का यूज किया है। तो जैसे कि अभी हमने बोला कि 4 टाइप की लैंड है, जिसमें से A लैंड बहुत ही फर्टाइल है एंड D लैंड इज द लीस्ट फर्टाइल। तो यहाँ पर जब फर्स्ट बैच ऑफ सेटलर्स आएंगे, कुछ लोग आएंगे जो सेटल होने के लिए आएंगे, तो वो जो सेटलर्स होंगे वो सबसे पहले कौन सी लैंड को ऑक्यूपाई करेंगे, वो मोस्ट फर्टाइल लैंड को ऑक्यूपाई करेंगे। बिकॉज अभी अपन ने एजम्पशन में भी देखा था कि कल्टीवेशन कैसे एक्सटेंड होगा फ्रॉम द बेस्ट लैंड टू द वर्स्ट लैंड, उन्होंने ये चीज अज्यूम करके चली थी। ठीक है, तो यहाँ पर सेटलर्स जो है सबसे फर्टाइल लैंड दैट इज A लैंड को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, एंड वो A लैंड कितना यील्ड दे रही है, मतलब कितना प्रोडक्शन दे रही है, तो वो 100 टन्स पर हेक्टेयर जो है प्रोडक्शन दे रही है। बिकॉज यहाँ पर केवल एक ही लैंड को यूज करा गया, दैट इज द A क्वालिटी लैंड विच इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड, एंड अभी तक किसी दूसरी लैंड के बारे में बात करी ही नहीं गई, तो इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी रेंट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे किसी भी इंफीरियर लैंड को यूज नहीं करा गया फॉर द कंपैरिजन। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि रेंट कब अराइज होता है, जब एक कंपैरिजन हो कि ये A लैंड है और ये B लैंड है। अगर ये 100 क्विंटल्स दे रही है एंड ये 80 क्विंटल्स दे रही है, तो वो जो 20 क्विंटल्स ऑफ व्हीट एक्स्ट्रा है A लैंड के, बेसिकली दैट इज द रेंट। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर बोली गई है। सो नाउ जब सेकेंड बैच ऑफ सेटलर्स आएंगे ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, कि जब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई एंड सेकेंड बैच ऑफ सेटलर्स आए, तो उनके पास 2 लैंड का ऑप्शन है, एक तो है A क्वालिटी ऑफ लैंड या फिर B क्वालिटी ऑफ लैंड। तो यहाँ पर अगर वो चाहे तो B क्वालिटी ऑफ लैंड को ऑक्यूपाई कर सकते हैं विच इज फ्री, एंड अगर वो चाहे तो A क्वालिटी ऑफ लैंड को भी जो है वो क्या कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं फ्रॉम दी फर्स्ट बैच। सो अगर वो A क्वालिटी ऑफ लैंड को रेंट पे लेते हैं तो वहां पे रेंट कितना लगेगा, तो रेंट पेएबल कितना होगा A क्वालिटी ऑफ लैंड पे, तो दैट वुड बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द फर्टिलिटीज ऑफ लैंड A एंड लैंड B। लैंड A और लैंड B की फर्टिलिटी में जितना डिफरेंस है उसके इक्वल वहां का रेंट लगेगा। तो अब यहाँ पर जो B लैंड है वो कितना यील्ड दे रही है, तो वो दे रही है 80 टन्स पर हेक्टेयर। ऊपर अपन ने देखा था A लैंड कितना यील्ड दे रही थी, 100 टन्स पर हेक्टेयर। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हुआ, 100 माइनस 80 दैट इज 20। तो यहाँ पर द रेंट ऑन A क्वालिटी ऑफ लैंड वुड बी इक्वल टू 20 टन्स पर हेक्टेयर। तो वो चीज हम यहाँ पर बोल रहे हैं। एंड फिर से जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, थर्ड बैच ऑफ सेटलर्स आएंगे, तो अब उनके पास 3 ऑप्शन है, A, B और C। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो चाहे तो C क्वालिटी ऑफ लैंड को भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं या फिर A या B को जो है रेंट पे ले सकते हैं। एंड यहाँ पर C क्वालिटी ऑफ लैंड से कितना यील्ड हो रहा है, तो दैट इज 60 टन्स पर हेक्टेयर। एंड अगर थर्ड बैच ऑफ सेटलर्स जो है A या B क्वालिटी ऑफ लैंड को रेंट पे लेना चाहते हैं, तो रेंट पेएबल कितना होगा, तो यहाँ पर 100 माइनस 60, तो दैट इज 40 टन्स तो होगा A क्वालिटी ऑफ लैंड का। ठीक है,
एंड बी क्वालिटी ऑफ लैंड का कितना था 80, तो 80 माइनस 60 दैट वुड बी 20 टन्स पर हेक्टेयर ऑन दी बी क्वालिटी ऑफ लैंड। तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स लग रहे हैं देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, सेम वैसे ही जब फोर्थ बैच ऑफ सेटलर्स आएंगे, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और सेटलर्स आएंगे, तो उनके पास अब 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे। वो या तो डी क्वालिटी ऑफ लैंड को जो है ऑक्यूपाई कर सकते हैं, या फिर वो सी, बी या ए क्वालिटी ऑफ लैंड को रेंट पे ले सकते हैं। बट here the D quality of land is the marginal land or the least fertile land. So there will be no rent on the D quality of land because it is the least fertile or the marginal land. Okay. So ये था the explanation of the theory of rent by David Ricardo, जहाँ पर उन्होंने इस एग्जाम्पल के थ्रू अपनी इस थ्योरी ऑफ रेंट को समझाने की कोशिश की है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। एंड फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं या कोई भी क्वेरीज रहती है रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनी टॉपिक, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो या थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा हो, देन डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना है, अदरवाइज इट्स कंप्लीटली फाइन। ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूबल फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। सो या, बाय बाय, टेक केयर।